हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमारा इस समय जो शीर्षक चल रहा है वो आदिकाल है। और आदिकाल के 200 प्रश्न हम देख चुके हैं, उनका अभ्यास कर चुके हैं। तो अब उसी के आगे हम प्रश्नों का अभ्यास आरंभ करते हैं। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? पुष्यदंत, स्वयंभू, सरहपा या धनपाल? तो भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि धनपाल की रचना है। पौंचर्यु, रिट्ठल नेमचर्यु तथा स्वयंभू छंद ये अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की रचनाएं हैं। और महापुराण पुष्यदंत की रचना है। वहीं दोहा कोश सिद्ध योगी सरहपा की रचना है। ज्ञातव्य है कि सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। इसके पहले जो वीडियो हैं उसमें हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि जो अलग अलग कवि हैं उनकी अलग अलग मान्यता है, यानी कोई किसी को हिंदी का पहला कवि मानता है, कोई विद्वान किसी को मानता है। उसमें से जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं उनकी मान्यता है कि सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं। अगला है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? हम जानते हैं कि विद्यापति ने संस्कृत भाषा में, मैथिल भाषा में रचनाएं करी हैं। तो कुल मिलाकर के उन्होंने 16 रचनाएं करी हैं, जिसमें से उनका जो पदावली है वो बहुत प्रसिद्ध है, जिसके कारण ही उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो तिरहुत के शासक शिव सिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की थी। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल बताया आपको, उनकी जो पदावली है उसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका इत्यादि हैं और भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला है, श्रृंगार काव्य कौन सा है? 4 विकल्प हैं, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और जय मयंक जस चंदिका। तो इसमें बीसलदेव रासो बिल्कुल सही विकल्प है। बीसलदेव रासो पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं कि बीसलदेव रासो 4 खंड में विभाजित है और इसमें राजमती और बीसलदेव का जो प्रेम है वो वर्णित है। तो मुख्यतः ये पूरा श्रृंगार काव्य ही है, उसमें उनका वियोग वर्णन है और पुनर्मिलन है। बाकी पृथ्वीराज रासो ये प्रबंध काव्य है। परमाल रासो ये वीरता और उत्साह से परिपूर्ण है। वहीं जो जय मयंक जस चंदिका है मधुकर कवि का, वो एक स्तुति परक काव्य है। तो इसलिए इसका सही विकल्प जो है वो बीसलदेव रासो होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्यदंत की नहीं है? महापुराण, जसहर चरिव, हृदय कुमार चरिव या पौम चरिव? तो पौम चरिव जो है वो पुष्यदंत की नहीं है, क्योंकि पौम चरिव स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की रचनाएं हम पढ़ चुके हैं। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा हम जानते हैं कि सिद्ध है, तो ये सिद्ध साहित्य से इनका संबंध है। आदिकालीन कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। रासो साहित्य ने चंदबरदाई, जगनिक, नरपतिनाल आदि रचनाकार संबंधित हैं। ये सारे रासो साहित्य से संबंधित हैं। वहीं नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि संबंधित हैं तथा जैन साहित्य से शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी, आचार्य देवसेन, आसगु और विजय सेन सूरी आदि संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? शिलांकित अर्थात शिला पर अंकित, जैसे पत्थरों पर पहले गोद कर लिखा जाता था वो है। तो राउरवेल जो है ये एक शिलांकित कृति है और राउरवेल के रचयिता रोडा कवि हैं। ये 10वीं शताब्दी में रचित गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है। हम बता चुके हैं आपको कि जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं उसे चंपू काव्य कहा जाता है। और इस ग्रंथ की जो नायिका है उसका नाम है राउल, यानी कि ग्रंथ का नाम जो है वो नायिका के नाम पर ही रखा गया है, राउरवेल। राउरवेल से हिंदी की नखशिख वर्णन परंपरा का प्रारंभ हुआ। हमारे हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन मिलता है, यानी जो नायिका होती है उसका नख से सिख तक सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू होती है? अगर ये पूछता है कि नखशिख वर्णन की परंपरा कहाँ से शुरू हो रही है, तो आपको याद रखना है कि इसकी एक वेल है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये राउरवेल से शुरू होती है और राउरवेल जो है वो एक शिलांकित कृति है। अगला प्रश्न है कि
शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो शालिभद्र सूरी की बहुत प्रसिद्ध रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है, जिसमें 205 छंद हैं और ये 205 छंदों का एक खंड काव्य है। अगला है अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? सरहिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद या तूतिए हिंद? तो इन्होंने खुद को तूतिए हिंद कहा था। इन्होंने अपने को हिंदुस्तान की तूती या तूतिए हिंद की संज्ञा दी थी। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अमीर खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे और इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने और गजल इत्यादि हैं। अगला है उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी का है। उपदेश रसायन रास के रचयिता जिनदत्त सूरी है और ये 12वीं शताब्दी में रचित 810 पद्यों का नृत्य गीत काव्य है। जबकि भविष्यत कहा के रचयिता धनपाल, स्थूलभद्र रास के रचयिता जिनधर्म सूरी तथा भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? यानी अपभ्रंश में जो बहुत सिद्धहस्त होगा वैसे ही कहा जाएगा। तो अपभ्रंश के कौन है? स्वयंभू। तो विकल्प 3 बिल्कुल सही है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और स्वयंभू 8वीं सदी यानी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। इनके 3 ग्रंथ बताए गए हैं, पौमचरित, रिट्ठल और स्वयंभू छंद। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। जिस तरह से इन्हें स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, वैसे अगर हिंदी के भवभूति की बात होती है तो वो पुष्पदंत है और हेमचंद्र जो हैं वो प्राकृत के पाणिनि कहे जाते हैं। यानी प्राकृत भाषा पर उनका अधिकार है, प्राकृत साहित्य उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। अगला है किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो अभिनव जयदेव ये विद्यापति की उपाधि है। ये विद्यापति की उपाधियों पर हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से चर्चा की थी। इन्हें बहुत सारी उपाधियां इन्होंने अर्जित की थी, तो उसमें से एक अभिनव जयदेव भी है। आदिकालीन कवि विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। यह उपाधि ने तिरहुत के राजा शिव सिंह ने दी थी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है, जैसे कविशेखर, कवि कंठहार, नव कविशेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल इत्यादि। बाकी पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और लिखनावली इत्यादि जो है इनकी रचनाएं हैं। अगला है निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? 4 विकल्प हैं, कीर्तिलता, चर्यापद, वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्त प्रकरण। तो विकल्प 3 बिल्कुल सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये एक व्याकरण ग्रंथ है और ये 12वीं शताब्दी में रचा गया था और इसके कवि हैं दामोदर शर्मा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन किया गया है। अगला है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? दामोदर पंडित, रोडा कवि, कवि आसगु या मेरुतुंग? तुंग शब्द से पता चलता है कि बहुत ऊंची जगह। तो अगर हमें तुंग जगह पर जाना होगा तो हम क्या करेंगे? प्रबंध करके जाएंगे ना, ऐसे नहीं जा सकते। तो जब तुंग आए तो आप याद रखना कि प्रबंध चिंतामणि, यानी कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतुंग। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला है आगम वेय पुराणे पंडित मान वहंती पक्क सिरीफल अली अजिम वाहेरिति भ्रमयंती। ये पंक्तियां दी गई और पूछा गया पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं कण्हपा की। कण्हपा भी सिद्ध, जो 84 सिद्ध हैं उनमें एक प्रमुख सिद्ध है कण्हपा। आपको याद रखना है, जिसमें सिरीफल ये शब्द आ रहा है वो कण्हपा का है। इसी तरह से गंगा, जमुना, माझेर, बहई, नाई ये भी पंक्तियां प्रसिद्ध हैं, पूछी गई हैं। ये डोम्बिपा की हैं। ये सभी 84 सिद्धों में जो सिद्ध आते हैं वो ये हैं और कण्हपा भी एक विशेष स्थान रखते हैं 84 सिद्धों में। अगला है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाना है, यानी कि उनके समय के अनुसार उन्हें अनुक्रम में रखना है।
तो सबसे पहले स्वयंभू आएंगे जो कि 8वीं शताब्दी के हैं या 783 ईस्वी के माने जाते हैं। फिर पुष्यदंत आएंगे जो कि 10वीं शताब्दी के हैं। अद्यमाण यानी कि अब्दुल रहमान ये 12वीं शताब्दी के हैं और हेमचंद्र भी 12वीं शताब्दी के हैं। तो ये विकल्प सी सही होगा, ये इनका क्रम है। स्वयंभू का अलग से बहुत बार पूछा जाता है कि इनका समय क्या है, तो 783 ईसा पूर्व या 783 ईस्वी या 8वीं शताब्दी जो है इनका समय माना जाता है। अगला प्रश्न है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य ये छयों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यानी अपभ्रंश कविता की इतनी विशेषताएं बताई हैं। तो पूछा गया ये कथन किसका है, तो अपभ्रंश पर ये जो कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो विकल्प 2 या विकल्प बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं, नाद, प्रकाश, बिंदु या सिद्धि। तो नाद इसका बिल्कुल विकल्प सही होगा। अगर आपने हठ योग यानी कि आपने नाथ या गोरखनाथ को पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, या कबीरदास को आपने पढ़ा है, क्योंकि कबीरदास में भी हमें हठ योग यानी क्योंकि नाथ पंथ की जो विशेषताएं हैं वो हमें कुछ कुछ कबीर में देखने को मिलती हैं, तो उसमें भी हमें हठ योग कबीर की रचनाओं में आपको हठ योग मिलेगा। तो अगर आपने कबीर को अच्छे से पढ़ा है या नाथ पंथ में गोरखनाथ इत्यादि को पढ़ा है तो आपको ये नाद, कुंडलिनी, बिंदु आप इन सारे शब्दों से परिचित होंगे, क्योंकि उसमें कुंडलिनी जागरण की बात की जाती है, कुंडलिनी जागृत की जाती है। तो उसमें जो स्फोट होता है उसे नाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले प्रबंध चिंतामणि अभी हमने देखा था मेरुतुंग का है, रणमल छंद जो है वो श्रीधर का है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का है और जय मयंक जसचंद्रिका जो है ये मधुकर कवि की रचना है। अगला प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, ज्योतिषर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति या आचार्य देवसेन की। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचनाएं हैं। विद्यापति जिन्हें अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है, मैथिल कोकिल, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि जो इनकी उपाधियां हैं। इनकी जो रचनाएं हैं अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, मैथिली में इन्होंने पदावली की रचना की। इसके अतिरिक्त देवसेन के ग्रंथ दिए हुए हैं, शावकाचार, नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार इत्यादि देवसेन की रचनाएं हैं। गोरखनाथ के काव्य ग्रंथ डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया था। गोरखनाथ जी पर पीताम्बर दत्त बड़थ्याल ने काफ़ी काम किया है, तो इनका जो है वो सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है, इसलिए उन्हीं के अनुसार दिया है। वैसे गोरखनाथ का अलग अलग लोगों ने अलग अलग यानी विद्वानों ने समय माना है, लेकिन जो समय पीताम्बर दत्त ने बताया है उसे ही सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है शब्द, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार इत्यादि हैं। ज्योतिषर ठाकुर का ग्रंथ क्या नाम है, तो वर्ण रत्नाकर है। डॉक्टर नगेंद्र देवसेन के श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं और देवसेन के नय चक्र को लघुनय चक्र का नाम भी दिया गया है। जब आप डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने देवसेन का जो श्रावकाचार है उसे हिंदी की पहली रचना माना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। बताया था आपको कि जो पृथ्वीराज रासो है उसे अलग अलग विद्वान यानी उनमें एकमतता नहीं है, यानी कुछ लोग उसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं। तो इसमें पूछा गया है अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। तो नहीं है यानी मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने उसे अप्रामाणिक नहीं माना है। इसके अतिरिक्त
रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और बूलर ने उसे अप्रामाणिक घोषित किया है। सबसे पहले तो बूलर ने ही पृथ्वीराज विजय के आधार पर इस ग्रंथ को जाली या अप्रामाणिक घोषित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। राउरवेल, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें नख शिख वर्णन सबसे पहले मिलता है, ऐसा माना जाता है। राउरवेल जो कि रोडा कवि की है और जो शिलांकित भी है, तो ये राउरवेल की विशेषताएं हैं। अगला है खुमान रासो, दलपति विजय का है। चंदनबाला रास आसगु का है और योगचर्या डोम्बिपा की रचना है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता पहले किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। और किस भाषा में है? तो कीर्तिलता अवहट्ट में है। इसके अतिरिक्त इनके संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली के ग्रंथ अलग अलग दिए हैं। इन्होंने संस्कृत में भी बहुत कुछ लिखा है। अवहट्ट में इनकी 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसके अतिरिक्त मैथिली में इनका पदावली सर्वाधिक प्रसिद्ध है। संस्कृत का इनका शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्तलक वर्णकृत हैं। अगला है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो आदिकाल में ऐसा कौन है? अमीर खुसरो, कुतुबन, मंझन या अब्दुल रहमान। तो आदिकाल के जो अब्दुल रहमान हैं, उन्होंने अवहट्ट भाषा में रचना की है। अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। धर्मेतर अर्थात धर्म से इतर। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित ये प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। बहुत बार ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा को वर्णित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि वो संदेश रासक है। और संदेश रासक किसके द्वारा लिखित है? तो अब्दुल रहमान के द्वारा लिखित है। अगला है, आदिकाल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आदिकाल को छायावादी काल नहीं कहा जाता, ना आधुनिक ना प्रगतिवादी। आदिकाल वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है और इसे वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन देखते हैं तो वहाँ पे आपको यही नाम मिलेगा, वीर गाथा काल। चारण काल कहा है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। आदिकाल के बहुत से नामकरण हुए अलग अलग विद्वानों के द्वारा। तो चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने, आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल शुक्ल जी ने कहा और आरंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने। वहीं सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया और बीज वपन काल दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने नाम दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताना है। तो सरहपा सबसे पहले आएंगे। सरहपा का अभी हमने चर्चा की थी कि उनका जो समय है वो 769 ईस्वी माना है राहुल सांकृत्यायन ने। और राहुल सांकृत्यायन इन्हें हिंदी का पहला कवि भी मानते हैं, ये हमें याद रखना है। गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी, ये राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है। पीताम्बर दत्त बड़थ्याल ने इसे मान्यता नहीं दी है। अगला है हेमचंद्र, जो कि 1088 ईस्वी या 11वीं शताब्दी। सोम प्रभु सूरी 12वीं शताब्दी। तो ये क्रम है, इसलिए तीसरा जो विकल्प है, विकल्प सी, वो बिल्कुल सही होगा। अगला है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ परमाल रासो एक वीर गीत या वीर काव्य है जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसके बाद कुछ रचनाएं दी हैं और उन रचनाओं को सुमेलित करना है। तो खुमान रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक का है, बीसल देव रासो नरपति नाल्य का है, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की प्रसिद्ध रचना है, वही संदेश रासक अब्दुल रहमान की। अगला प्रश्न है कि किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो बौद्ध सिद्ध जो है इनकी भाषा को संध्या भाषा नाम से अभिहित किया गया है। और ये संध्या भाषा नाम दिया किसने है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मुनि दत्त तथा अद्वै वज्र द्वारा दिया गया नाम है। अगला विजयपाल रासो नल्ल सिंह की रचना है, चर्या गीत सरहपा का है, कीर्तिलता विद्यापति की है, खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो का है और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला है 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार और बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये परमाल रासो की पंक्तियां हैं जो यहाँ पे उद्धृत की गई हैं और परमाल रासो के रचयिता हैं जगनिक।
ये वीरतापूर्ण यानी वीर रस से भरी हुई पंक्तियां हैं। इसमें क्षत्रिय की वीरता का वर्णन किया गया है कि वो 18 वर्ष से अधिक नहीं जीता। 12 वर्ष तक कुकुर यानी कुत्ते जीवित रहते हैं और 18 वर्ष तक सियार जीवित रह 13 वर्ष तक यानी 12 बरस लो कुकर जीवे यानी 12 वर्ष तक कुत्ते का जीवन होता है और 13 लो जिए सियार और 13 वर्ष तक सियार जीवित रहता है और बरस 18 छत्री जीवे और 18 वर्ष तक छत्री जीता है। आगे जीवन को धिक्कार यानी वो कम उम्र में ही स्वयं को शहीद कर देता है देश के लिए। ऐसा वीर भाव उन्होंने इस पंक्ति में इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। इसके आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।